फिर लौट आया है चुनाव। बात होगी पंचायत की। कितना हुआ विकास या हुआ भ्रष्टाचार? जनता से जानेंगे जवाब, जनप्रतिनिधियों से भी लेंगे हिसाब। इन दिनों चुनावी मौसम चल रहा है। नगरीय निकाय चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होने के बाद अब आखिरी नगरी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं, जिसमें जनपद, जिला और ग्राम पंचायत का चुनाव संपन्न आगामी 23 तारीख को अंतिम चरण में नगरी में चुनाव संपन्न होने हैं। और अगर प्रत्याशी की बात करूं, बीजेपी या कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों की, तो वो लोग पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। गांव-गांव अपने क्षेत्रों में घूमकर लोगों से आशीर्वाद ले रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और अपने पक्ष में समर्थन मांग रहे हैं। इस समय हम लोग क्षेत्र क्रमांक 10 में है और हमारे साथ यहाँ के जो कांग्रेस अधिकृत युवा प्रत्याशी प्रमोद कुंजाम वो मौजूद है। उनसे जान लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं कि आखिरकार प्रमोद भाई, आप भी राजनीति के मैदान में, कांग्रेस ने आप पर भरोसा जताया है, प्रत्याशी बनाए, कौन से मुद्दे को लेकर, किस चीज़ को लेकर मैदान में? देखिए भैया, सबसे पहले बात तो यहाँ पे क्षेत्र के मुद्दा है। सबसे पहले मैं स्थानीय प्रत्याशी हूँ। मेरा जनपद पंचायत क्षेत्र क्रमांक 10 बरसीना है, जहाँ की 4 पंचायत होते हैं। मेरा बरसीना, मुकुंदपुर, बिगुड़ी और पोंगेरा। मैं यहाँ की मुकुंदपुर पंचायत का निवासी हूँ। मैं स्थानीय हूँ और जो मेरे विपक्ष में है वो यहाँ के स्थानीय नहीं है, वो उमर गाँव के निवासी है। तो मेरा सबसे पहला प्रथम मुद्दा है कि मैं स्थानीय व्यक्ति हूँ, स्थानीय समस्याओं को समझता हूँ। कई समस्याएँ हैं यहाँ पर, है ना। मेरा घर रोड पे है। किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में मैं यहाँ पे खड़ा रहूँगा, हर समय मैं इनके लिए उपलब्ध रहूँगा मैं। तो मेरी सबसे बड़ी बात जो है, यहाँ की जो समस्याएं हैं उनके साथ सारे समस्याओं को वाकिफ हैं। यहाँ के गांव गली, यहाँ के सारे लोग मेरे परिवार के हैं, सारे मेरे दोस्त यार हैं यहाँ पे, तो मुझे अच्छा समर्थन मिलता है। आप प्रमोद भाई आपके क्षेत्र में घूम रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, तो तमाम समस्याएं, मूलभूत समस्या, सड़क, बिजली, पानी और सबसे बड़ी समस्या पानी का बताओ लोग जो है। तो इन तमाम समस्याओं पर अगर चुन कर आते हैं, जीत कर आते हैं, जनता आशीर्वाद देती है, तो किस तरीके से पूरा करें? देखिए, जो पानी की समस्याएं हैं ना, बहुत सारे पानी की जो मामले, कहीं पे कहीं बोर नहीं चल रहा है, तो कहीं हो सकता है टंकी में लीकेज का प्रॉब्लम है। सब सारी समस्याओं को दूर करना है। अब मैं जानता हूँ कहाँ पे पानी, यहाँ बोर कराने की ज़रूरत है, कहाँ पे नल को ठीक करने की ज़रूरत है, कहाँ पे मोटर लगाने की ज़रूरत है, तो उनको वैसा सॉल्यूशन करेंगे अपन और उसकी समस्याओं को दूर करेंगे। कई तरीके की बातें और आती है, जैसे लोगों से मिलो, बातचीत करो। आप भी लगातार घूम रहे हैं, आप भी इन समस्याओं से वाकिफ हैं, क्योंकि आप यहीं कर रहे हैं। लोग ये भी बोल रहे थे कि जो नेता है वो चुनाव के दौरान आते हैं, हाथ जोड़कर चले जाते हैं, बाद में जब जीतते हैं तो हमको उनके पास जाना पड़ता है। इस चीज़ को लेकर भी नाराजगी दिख रही थी। इस पर इन मसले को कैसे हल करें? देखिए, मैंने इस पर एक नारा लिखा है, हमको दिया है सबने धोखा, एक बार तो युवा को मौका। मैं एक युवा हूँ, मुझे आगे जाना है। अगर आज मैं किसी को धोखा दूंगा तो मैं आगे जा नहीं पाऊंगा। तो मेरा मुझ पर विश्वास कीजिए। मैं हो सकता है मैं कुछ दूसरे नेताओं से अलग हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि मैं यहाँ का बेटा हूं, तो मैं यहाँ से छोड़ के जाऊँगा नहीं। तो मैं हमेशा, हर परिस्थिति में, हर समस्या में यहाँ पे हमेशा उपस्थित रहूँगा। लोगों के बीच जा रहा है, आपको क्या लग रहा है? आपके मुताबिक जैसे लगातार घूम रहे हैं और आपके क्षेत्रों में घूम रहे हैं, क्या लगता है कौन सा बड़ा समस्या है जो निकल कर उभर कर सामने आ रही, और आप अगर चुन कर आ जाते हैं तो नहीं, आपके मन में चल रहा होगा कि ये समस्या मुझे पहले से है? जैसे प्रॉपर मैं बिरगुड़े में घूम रहा हूँ, अभी आप देखें मैं बिरगुड़े में घूम रहा हूँ। यहाँ पे क्या बोलते हैं, पानी का जो है ना निकासी सही ढंग से नहीं होता। बरसातों में देखता हूँ गलियों में पानी भर जाता है ना। कई जगह सीसी रोड नहीं है यहाँ पर के, तो वो परिस्थिति सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, मैं जो समझता हूँ। क्योंकि यहाँ पे गली सकरा, एकदम सकरा सकरा रास्ता है यहाँ पर, और वहाँ पे नाली नहीं है। पानी पूरा बरसात में भर जाता है, आप चल नहीं पाएंगे, है ना, साइकिल से भी जा नहीं पाएंगे, क्योंकि इतनी देर से पानी भरा होता है। तो मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी कि अच्छा सड़क, पानी का निकासी सही है, पीने का अच्छा स्वच्छ पानी उनको मिले, बिजली मिले, ये मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी। और कई जगह मैंने स्कूल की समस्याएं भी देखी है ना, कहीं बाउंड्री की समस्या, कहीं जैसे मैं खड़पत्थर में था, स्कूल भवन की समस्या, वहाँ पे बच्चे अभी पेड़ के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। तो उन परिस्थितियों में अच्छे से वाकिफ़ हूँ। कई जगह रंगमंच में देखा है कि झोपड़ी बना करके वहाँ किसी प्रकार कार्यक्रम आयोजित करते हैं उन लोग, तो उन परिस्थितियों में अच्छे से वाकिफ़ हूँ। तो मैं मेरी जो बनने के बाद मेरी सबसे प्राथमिकता रहेगी जो मूलभूत सुविधाएँ हों। आपके प्रतिद्वंदी बीजेपी के मोहन पुजारी भी है, वो भी लगातार घूम रहे हैं क्षेत्र में और वो भी लोगों से बातचीत कर रहे हैं। कितना चुनौती मानेंगे? ये वरिष्ठ है, सम्मान करता हूँ मैं। देखिए, मैं स्थानीय हूँ, मुझ पर मुझे लगता है कि ज़्यादा विश्वास करेंगे, क्योंकि मेरा तो रोज़ का यहाँ आना जाना है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं यहाँ नहीं आऊँ तो ये लोग मेरे घर नहीं आ सकते। मेरे घर रास्ते पे लगा हुआ है, सब तो नगरी ही जाना होता है ना, घर पे रास्ते पे लगा हुआ है, तो कभी भी एनी टाइम आ सकते हैं। तो मैं तो कहीं छोड़ के भाग नहीं सकता। हो सकता है वो वहीं के रहे, उनको वहाँ जाना पड़े, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरा घर रास्ते पे है। जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? देखिए, आश्वस्त नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं कॉन्फिडेंस हूँ, क्योंकि मेरे साथ जनता की ताकत है और जनता के साथ मेरे साथ खड़े। देख रहे सभी स्थानीय लोग हैं यहाँ पे, कोई बाहर से नहीं है मेरे साथ। जैसे मैंने देखा है, मेरे प्रतिद्वंदी को उमर गाँव से आज भी लाना पड़ रहा है, मेरे साथ ऐसा नहीं है। जितने हैं यहाँ के स्थानीय लोग हैं, यहाँ के मेरे अपने भाई लोग हैं, है ना, मेरे अपने परिवार के लोग हैं। मेरे कोटार भी मेरा घर है, क्योंकि मैं इसी
मतलब मान के चलो कि मैं बिरकोड़ी पंचायत के निवासी हूँ, क्योंकि मेरा परिवार कुटार है। बिल्कुल। तो ये कांग्रेस अधिकृत प्रत्याशी थे प्रमोद कुंजाम, युवा नेता है, और उनसे जब हमने बातचीत किया और क्षेत्र के तमाम मुद्दों पर, तमाम समस्याओं पर बातचीत हुई, तो उन्होंने बड़े बेबाकी से सवालों का जवाब देते हुए कहा कि अगर वो चुन कर आते हैं लोग, उन पर जनता जो है उन पर आशीर्वाद जैसे भरोसा करती है, आशीर्वाद उनको देती है, तो निश्चित तौर पर क्षेत्र में लगातार रहेंगे, जनता से रूबरू होंगे और उनकी तमाम समस्याओं को पूरा करने का भरपूर प्रयास करेंगे और लगातार करते रहेंगे। नहीं देखते थे। तो इस बार मतदान के बाद जब निष्कर्ष सामने आएगा तो किस तरफ खींचा जाने वाली है जीत की? जीत तो पक्की है प्रमोद जी का, जीत पक्का है। विजय श्री है, विजय श्री है। बिल्कुल। तो ये उनके तमाम समर्थक है और बोल रहे हैं कि प्रमोद भाई जब चुनकर आएंगे तो क्षेत्र का विकास करेंगे, ऐसे उनके जो समर्थक है वो बोल रहे हैं। और जिस दिन रिजल्ट आएंगे तो उन्होंने ये भी कहा जीत की जो फिजा है इन्हीं की तरफ जाने वाली। आखिरकार वो तो इनका दावा है, लेकिन मैदान में और भी प्रत्याशी है और ये चुनाव के नतीजे वाले दिन पता चलेगा कि जनता किस पर कितना उम्मीद करती है। जैसा कि आज हम लोग जनपद क्षेत्र क्रमांक 10 का दौरा कर रहे थे, यहाँ लोगों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान हमें कई युवा मिले, कई युवाओं से हमारी आमना सामना हुए, तो हम लोग सोचे उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। वो लोग भी चुनाव प्रचार करते आ रहे हैं, अब किसके पक्ष में कर रहे हैं वो वही लोग बताएंगे। आप अभी बातचीत कर रहे थे, कुछ बात रखने वाले, किस तरीके से आप लोग प्रचार? क्या है भैया, हमारे जो कैंडिडेट खड़ा है ना, वो हमारे गांव में हमेशा सपोर्ट के लिए तैयार रहता है। इससे पहले अभी पद में नहीं है, फिर भी हम एक बार जाकर उससे कांटेक्ट करते हैं और तुरंत आ जाता है। इसीलिए हम उसके सपोर्ट में जो हमारे हैं ना 7 स्टार क्लब, वो सब विजय दिलाएंगे। तो मतदान उसके बाद निष्कर्ष आएगा तो किस तरफ जीत जाने वाली? तो भैया वो तो टाइम ही बताएगा, लेकिन हमें तो पूरा विश्वास है कि भैया विजय होगा। आप लोग? हम लोग 7 स्टार क्लब वाले हैं भैया। हाँ बिल्कुल। तो देख रहे हैं युवा उत्साहित है और बड़े ही उत्साह के प्रत्याशी उनके समर्थन में